अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी। आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपके माल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपके खानों में ज़ायका दे। आज हम बनाने लगे हैं बहुत मज़े के लाहौर के मशहूर चिकन छोले की रेसिपी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार ये बाज़ार वाले चिकन छोले घर पे बना सके। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने मैंने लिए हैं 250 ग्राम। ये मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। अच्छे से पानी आई इसका 2-3 बार निकाल लिया था। और अब हम इनको कुकर में पकाएंगे ताकि जल्दी पक जाएं। तो ये देखिए, ये सारे ही मैंने इसमें ऐसे ही पानी के समेत ढक के पानी रखा हुआ था, इसलिए मैं इसके ऊपर ऐसे ही डाल दूंगी। ये पानी में बहुत सारे फ्लेवर हैं, बहुत मज़े के। तो इसमें मज़ीद और थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, 1 गिलास के करीब। और इसमें 1 नमक का चम्मच डालेंगे और इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। 5 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर आने देना है। प्रेशर जब तक आता है हम ये प्याज बना लेते हैं। प्याज मैंने लिए हैं 2 अदद। इनको दरमियान में से चॉप करके हल्का सा इसमें पानी डालेंगे और इसको हमने ब्लेंडर में पीस लेना है। बिल्कुल इसका पेस्ट सा बना देना है हमने, ताकि हमारा सारा काम ना जल्दी जल्दी हो। तो ये देखिए, इसको पेस्ट बना लेंगे अभी। ये देखिए, पेस्ट बन के तैयार है 1 सेकंड में। तो इस पेस्ट को एक साइड पे रखते हैं। हमारे कुकर चलने लग गया है। इसको 5 मिनट तक हमने इसको चलाया है और इसकी सीटी हम निकाल देंगे। और गैस निकलने के बाद हम इसको खोलेंगे। तो चने चेक करते हैं, चने हमारे गल गए हैं कि नहीं। ये देखिए जी, चने बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। कोई भी हमने इसमें मीठा सोडा वगैरह नहीं लगाया, ना भिगोते हुए ना ही बाद में। बगैर मीठे सोडे के हमारे चने बिल्कुल गल गए हैं। तो ये थोड़े से चने में 1 कप जितने निकाल लूँगी और इनको बाकियों का पानी अलग से कर देना है हमने और चने अलग से कर देना है। दोनों चाहिए हमें, पानी भी गिराना नहीं है, पानी भी हमें चाहिए। और साथ में मैंने आलू, पहले मैं भूल गई थी, आलू मैंने बॉयल करने के लिए रखे हैं। ये 2 अदद आलू हैं। तो आलू बॉयल होते हैं तब तक हम ना ये गोश्त को कर लेते हैं रोस्ट। ये देखिए जी, गोश्त मैंने लिया है 1 पाव और इसको हमने तेज़ आंच पे पकाना है। इसको हमने फ्राई करना है बिल्कुल। इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको जूसी सा करना है ताकि इसका कलर अच्छा से आ जाए। अगर आप इसको हल्की आंच में करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा, इसलिए तेज़ आंच पे करना है ताकि अच्छा सा कलर जल्दी से आ जाए। और ये देखिए जी, ये कलर आ चुका हुआ है, इसको निकाल लेना है। ये 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में ये सारा हो जाता है प्रोसेस। तो ये देखिए, ये सारा गोश्त हम इसमें से निकाल लेंगे ऑयल में से। और बाकी का ऑयल जो है ये भी हम इस्तेमाल में लाएंगे, तो इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना। ये देखें, ये सारा गोश्त हम निकाल देंगे इसमें से। मैं चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए जी, ये निकाल देंगे। आधा ऑयल हम इसमें से निकाल देंगे और आधा इस्तेमाल करेंगे अभी, आधा बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें मैंने तेज़ पत्ता आधा डाला है, आप पूरा भी डाल सकते हैं। और इसमें जायफल और बड़ी इलायची 1-2 अदद मैंने इसमें डाली हैं। दालचीनी और काली मिर्च 5 से 7 इसमें डाली हैं। और ज़ीरे का 1 चम्मच डाल दिया है। बाकी इसमें कोई भी गर्म मसाले की चीज़ नहीं डाली। और इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद हम 1 चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर का। और इसको भी हमने चूल्हे को बंद कर देना है साथ ही, ताकि ये जले ना। और जो हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें फ़ौरन से डाल देंगे। और इसको भी हम भूनेंगे इतना कि ये कलर इसका चेंज हो जाए प्याज का। तो ये देखिए जी, प्याज का कलर चेंज हो चुका हुआ है। तो अब हम इसमें डाल देंगे दही का। दही इसमें इसलिए डाल रहे हैं, टमाटर नहीं डाल रहे। अगर आपने बाज़ार वाला फ्लेवर लेके आना है तो दही लाजमी डालिएगा, अदरवाइज़ आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप डाल सकते हैं। ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है तो मैं इसमें इसका पाउडर डाल रही हूँ 1-1 चम्मच। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप फ्रेश वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी इसमें भुनाई करेंगे, इतनी देर भुनाई करेंगे कि जो दही का पानी है खुश्क हो जाए। ये देखिए, हमने दही का पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है अच्छे से। ये देखिए, बिल्कुल हो रहा है। तो अब हम इसमें और मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। ये मैं ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाल दे, अगर ना चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें गरम मसाले का शामिल कर रही हूँ और इसकी भी भुनाई करेंगे। अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। साथ में हमने जो पेस्ट बना के रखा था आलू और चने का, दोनों को मैंने एक साथ ही मिक्स करके इसका पेस्ट बना दिया था। हल्का सा गर्म पानी इसमें वही वाला चनों का ऐड किया था और इसका पेस्ट बना दिया। तो ये इसमें शामिल कर देंगे। ये चिकन छोलों में लाजमी जाता है। और मेरे चिकन छोले हैं जी चिकन वाले, जो
बहुत ही मज़े के मिलते हैं बाज़ार में, इतना मज़े के लगते हैं। नान और चपाती के साथ, आप किसी की भी चीज़ के साथ इसको खाएं तो बहुत मज़े के लगते हैं। ये चावलों के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसको भी अच्छे से आपने इसमें मिक्स करना है। साथ में जो हमारे चने बॉयल किए हैं वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए, इसको मिक्स करना है, आपने इतना ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें पक चुकी हुई हैं। तो इसमें डाल देना है हमने पानी। पानी वही वाला डालेंगे जो हमने चनों का निकाल के रखा था, जो चने जिसमें हमने बॉयल किए थे वही वाला पानी इस्तेमाल करेंगे, दूसरा पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसमें सारा चनों का फ्लेवर जा चुका हुआ है। इसमें नमक भी ऐड है, इसलिए मैं अभी नमक कहीं पे भी नहीं डाला। मैं एंड में पानी चेक करके तो फिर इसमें नमक शामिल करूँगी। तो अभी के लिए ये हम इसमें डाल के अच्छे से हिला के और इसके ऊपर हम ढक के पकाएंगे। इसे हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि ये हम थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। गाढ़ा हो चुका हुआ है तो अब हम इसको चेक करते हैं कि हमें कितना गाढ़ा चाहिए। ये देखें जी, इतना ही बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। तो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे चिकन को। जो चिकन हमने फ्राई करके रखा हुआ है एक साइड पे, उसको इसके अंदर अब शामिल कर देंगे। साथ में पहले मैं डालूंगी 5 से 7 अदद, आप डाल सकते हैं हरी मिर्चें। मैंने इसमें 5 अदद डाली हैं। साथ में मैं इसमें चिकन भी डाल दूंगी और इसको हिलाएंगे और इसमें हम डालेंगे अदरक, डाल देंगे हम फ्रेश वाला, इसको कटिंग करके अदरक डालेंगे। इसकी बहुत अच्छी सी फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का ये इसमें लगता है। और साथ में 1 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का। ये दादर करके मैंने खुद ही पीसी हैं, पाउडर वाली नहीं है। हाँ, नमक मैंने इसमें चेक किया, मुझे थोड़ा कम लगा, इसलिए मैं 1/2 चम्मच नमक का भी डाल दूँगी। और इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए दम पर रख देंगे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा हमारा गोश्त भी टेंडर हो जाए और हरी मिर्चें भी। तो ज़्यादा गोश्त को अगर आप गलाना चाहते हैं तो जब आपने चने डाले थे और पानी डाला था तभी आप इसमें गोश्त को भी डाल सकते हैं, फिर ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। ये देखिए जी, अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। 1.5 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। और अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और ढेर सारा डालेंगे इसमें धनिया। ढेर सारा मैं इसमें धनिया डाल दूंगी और इसको चम्मच हिलाएंगे। और अब हम ये हमारा टेंडर हो चुका है, बिल्कुल तैयार है। तो हम इसके साथ बना रहे हैं तड़का। तड़के के लिए मैंने जो बचा हुआ ऑयल था, जो आधा मैंने निकाल लिया था पहले, उसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना ताकि ये जल ना जाए। इतना सा करना है कि ये कच्ची भी ना रहे और इसका तड़का लगा देंगे। ये देखें जी, ये मुर्ग छोले हमारे चिकड़ छोले बनके तैयार हैं। अब हम इसमें चम्मच लाएंगे। बिल्कुल बाज़ार में भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, पर वो जब तड़का होता है वो आपको प्लेट में वैसे ही डाल डाल के थोड़ा थोड़ा घी देते हैं, ताकि उनका घी भी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो और आपको ये चिकड़ छोला भी मिल सके। आप चाहे तो इसका ज़्यादा पानी डाल के थोड़ा आप इसको पतला भी कर सकते हैं। मुझे ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं घर के लिए बनाया है तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी। और इसको मैंने डिश आउट कर रही हूँ तो आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बन के माशाल्लाह से बिल्कुल बाज़ार वाला तैयार है। इसका इतना हाई मज़ेदार फ्लेवर जो बंदे का दिल करता है, खुशबू सूंघते ही ये खाने को दिल करता है। आप इसे नान और चपाती के साथ भी ले सकते हैं। ये मज़ेदार चिकन छोले हमारे बन के तैयार हैं घर पे। मैं इसको आपको खा के भी दिखा देती हूँ। बहुत मज़े के, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बने हैं। तो आपने ज़रूर बनाने हैं मेरे तरीके से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी आपने ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।